नमस्कार। हाल ही में एक टेस्ट हुआ है और उसने भारत की नई प्रलय मिसाइल का स्टेटस ही बदल दिया है। मतलब अब ये कोई डेवलप हो रहा हथियार नहीं है। नहीं, ये एक सर्टिफाइड कॉम्बैट रेडी सिस्टम बन चुका है। तो सवाल यही उठता है कि भाई एक अकेला टेस्ट वो किसी मिसाइल को कॉम्बैट रेडी कैसे बना देता है। आखिर ऐसा क्या खास था इस लॉन्च में जिसने भारत के लिए एक बिल्कुल नई स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी, एक नई ताकत का दरवाजा खोल दिया। तो बात है 1 जनवरी 2026 की। हुआ ये कि 2 प्रलय मिसाइलों को एक के ठीक बाद दूसरी मतलब फटाफट साल्वो मोड में लॉन्च किया गया। और देखिए, ये कोई रूटीन टेस्ट नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल था, मतलब सेना खुद परख रही थी। अब जरा इन डिटेल्स पर गौर करते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी हैं। देखिए, 2 मिसाइलें एक के बाद एक दागी गईं। और किसने दागी? डीआरडीओ के साइंटिस्ट्स ने नहीं, बल्कि इंडियन आर्मी के क्रू ने। हाँ, डीआरडीओ वाले देख रेख कर रहे थे। ये फाइनल यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल था, मतलब आखिरी परीक्षा। और मोड था सैल्वो लॉन्च। रेंज 500 किलोमीटर से भी ज्यादा की मैक्सिमम रेंज को टेस्ट किया गया। कहने का मतलब यह है कि इसे बिल्कुल वैसी ही परिस्थितियों में परखा गया जैसे असल जंग में होता है। तो इतना सब कुछ हो रहा है, पर यह प्रलय मिसाइल आखिर है क्या चीज? देखिए, ये कोई आम मिसाइल नहीं है। ये कन्वेंशनल वॉरफेयर यानी पारंपरिक युद्ध के लिए बनाई गई एक बिल्कुल ही नई क्लास की फायर पावर है। टेक्निकली देखें तो ये एक सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। आसान भाषा में, जमीन से लॉन्च होकर जमीन पर ही दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाती है। लेकिन इसकी सबसे खास बात है इसका रास्ता, इसका ट्रेजेक्टरी। ये क्वाजी बैलिस्टिक है। अब ये क्या होता है, चलिए समझते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल कैसी होती है? जैसे कोई पत्थर फेंका, वो एक तय रास्ते पर एक आर्क बनाकर नीचे गिरेगा। उसका रास्ता प्रिडिक्टेबल होता है, मतलब दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम हिसाब लगा सकता है कि इसे कहां रोकना है। लेकिन क्वाजी बैलिस्टिक का मतलब है अप्रत्याशित। ये मिसाइल हवा में अपना रास्ता बदल सकती है, मुनवर्स कर सकती है। अब सोचिए, दुश्मन के लिए इसे ट्रैक करना और रोकना कितना मुश्किल, लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो इसकी मेन कैपेबिलिटीज क्या-क्या हैं? रेंज है 500 किलोमीटर तक। ये अलग अलग तरह के पारंपरिक वॉरहेड ले जा सकती है, मतलब जैसा टारगेट वैसा हथियार। दुश्मन के रनवे उड़ाने हो, उनके डिपो तबाह करने हो या कमांड सेंटर को निशाना बनाना हो, ये सब कर सकती है। और सबसे बड़ा फायदा, ये न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे काम करती है। मतलब इसे इस्तेमाल करने के लिए परमाणु युद्ध का खतरा नहीं उठाना पड़ता। ठीक है, तो अब मिसाइल के बारे में हम जान गए। चलिए अब वापस उस सैल्वो टेस्ट पर लौटते हैं और इन दोनों बातों को जोड़ते हैं। आखिर उस टेस्ट में साबित क्या किया? यह सिर्फ मिसाइल उड़ाने की बात नहीं थी। नहीं, ये पूरे सिस्टम को युद्ध के लिए तैयार ये साबित करने की बात थी। तो इस एक टेस्ट ने 4 बड़ी चीजें वैलिडेट की। नंबर 1, लॉन्चर सिस्टम। क्या वो एक के बाद एक मिसाइल लॉन्च की गर्मी और दबाव झेल सकता है? हाँ, झेल सकता है। नंबर 2, फायर कंट्रोल। क्या वो तेजी से एक से ज्यादा मिसाइलों को कंट्रोल कर सकता है? बिल्कुल। नंबर 3, क्रू प्रोसीजर। क्या सेना के जवान इसे असल फील्ड कंडीशन में तैनात करके फायर कर सकते हैं? यह भी साबित हो गया। और नंबर 4, जो सबसे अहम है, सैचुरेशन अटैक। मतलब एक साथ इतनी मिसाइलें दागना कि दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाए और नाकाम हो जाए। ये क्षमता भी परखी। तो इन सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि इस क्षमता के साथ प्रलय सिस्टम अब पूरी तरह से फुली कॉम्बैट रेडी है। मतलब अब ये सिर्फ कागज पर या किसी टेस्टिंग रेंज तक सीमित नहीं है। ये एक साबित हो चुकी जंग के लिए तैयार हथियार प्रणाली है। चलिए अब जरा बड़े कैनवस पर देखते हैं, भारत की जो नई रॉकेट फोर्स बन रही है और जो पूरी मिलिट्री स्ट्रैटेजी है, उसमें प्रलय कहाँ फिट बैठती है। देखिए, हर हथियार का एक खास रोल होता है और प्रलय एक बहुत जरूरी गैप को भर रही है। इस टेबल से ये बात एकदम साफ हो जाती है। हमारे पास एक तरफ पिनाका है जो एक बड़े एरिया पर एक साथ बहुत सारे रॉकेट दागकर तबाही मचाता है। दूसरी तरफ है ब्रह्मोस, जो बेहद कीमती और हाई प्रायोरिटी टारगेट्स पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हमला करती है। प्रलय इन दोनों के ठीक बीच में आती है। इसकी भूमिका है सर्जिकल और सर्वाइवेबल स्ट्राइक करना, मतलब दुश्मन के अहम ठिकानों जैसे उनके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करना, और ये हमला ऐसा हो जिसे रोकना लगभग नामुमकिन हो। और ये सब होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। टाइमलाइन बहुत तेज है। 2026 की पहली तिमाही से ही इसका सेना में इंडक्शन यानी शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साल के बीच तक हम इसकी पहली तैनाती उत्तरी और पूर्वी मोर्चों पर देख सकते हैं।
और तीसरी तिमाही तक इसका मास प्रोडक्शन यानी बड़े पैमाने पर उत्पादन भी शुरू होने की पूरी उम्मीद है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जो लंबे समय का लक्ष्य है वो 500 से भी ज्यादा प्रलय मिसाइलों के उत्पादन का है। ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये भारत के जंगी बेड़े का कितना अहम हिस्सा बनने जा रहा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जब एक ऐसी नई और कॉस्ट इफेक्टिव पारंपरिक मारक क्षमता मैदान में आती है जो दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा दे सकती है, तो ये इस पूरे रीजन के रणनीतिक समीकरणों को कैसे प्रभावित करेगी? यह एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में इस क्षेत्र के रणनीतिकारों के लिए सबसे बड़ी पहेली बनने वाला है।